इसकी मदद से बैलों को दौड़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बहुत शुक्रिया। आज की व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ विलेज में बैल देखने के लिए। भाई साहब एक डेरा पे मैं जा रहा हूँ, अपने जानने वाले हैं। और बैल भी मैं आम देखने के लिए नहीं जा रहा, ये जो आम बैल होते हैं भाई साहब, मैं वो वाले बैल देखने के लिए जा रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। जो भाई साहब दौड़ने के लिए उनको रखा जाता है, बैल दौड़ में लेके जाया जाता है। और उनकी मालियत हज़ारों में नहीं होती भाई साहब, लाखों में होती है। 10 लाख, 12 लाख, 30, 40, 50। तो अभी हम जा रहे हैं फतेहजंगी नस्ल के बैल देखने के लिए। फतेहजंगी नस्ल को धनी नस्ल भी कहा जाता है। धन किसको बोलते हैं? दौलत को। और भाई साहब धनी नस्ल मतलब दौलतमंद वाली नस्ल, मतलब दौलत देने वाली नस्ल, मतलब नफ़ा देने वाली नस्ल, ठीक है। क्योंकि भाई साहब खूबसूरती में इस जैसी कोई भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में। जितने खूबसूरत ये जानवर होते हैं ना, धनी नस्ल के, फतेहजंगी नस्ल के, इसका भाई साहब कोई मुतबादिल नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको यकीन आ जाएगा कि यार वाकई इससे खूबसूरत कोई नस्ल पाकिस्तान में नहीं है, इसका नेमुल बदल नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो चले आए फिर देखते हैं धनी नस्ल के भाई साहब बहुत महंगे तरीन बैल। तो चले आ जाए। और अभी मैं इन रास्तों से गुजर करके जा रहा हूँ, ये चेक करें जी, क्या बात है जी। यहाँ से माशाल्लाह पानी गुजर रहा है और ये है जीरा गुजरों का रास्ता। एक पाँव यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं। तो मैं ये आ गया जी, इस पार में आ चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ते हैं, ज़्यादातर इन रास्तों से जानवर गुजरते हैं और गुजरते हैं। तो भाई साहब इन दिनों तो घास यहाँ पे है नहीं ना, नहीं तो भाई साहब इधर बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलते। अभी खज़ां का मौसम है ना, घास से अब सावन का महीना आएगा ना, सब्ज़ होगा, तो हम फिर अपने जानवरों को यहाँ पर चराने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि बंजर एरिया काफ़ी है। मुझे अभी सांस भी चढ़ गए, मैं वहाँ से दौड़ के आया हूँ। तो क्योंकि बड़े टाइम के बाद यहाँ आना हुआ, मैं बाइक भी लेके आ सकता था लेकिन मैं बाइक नहीं लेके आया। मैंने कहा यार पैदल जाना है और भाग के जाना है, ठीक है। एक किस्म की वॉक भी हो जाएगी और रास्ते में हमारे खेत भी आते हैं तो गन्ना भी देख लेंगे, ठीक है। मैं गालबन आपको पहली दफ़ा अपने इन खेतों की तरफ लेके आ रहा हूँ और ख़ुद भी मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ। वो सामने हमारे घर हैं और भाई साहब लोकेशन चेक करें, कितनी प्यारी लोकेशन पे हमारे घर हैं। तो हमारे खेत भी ये करीब ही हैं। तो अभी मैं आपको अपने खेत भी यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं करीब पहुँच चुका हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टाइम के बाद वॉक भी कर रहे हैं यार, एकदम टांगे तो जैम हुए पड़ी हैं। पहले क्रिकेट खेला करते थे ना तो गेम चलती रहती थी ना, फिर एक्टिव रहते थे। लेकिन अभी भाई साहब वो वाली बात नहीं रही, काम पे चले जाते हैं, ये चीज़ें करने को नहीं मिलती। और ये हैं जी हमारे खेत, ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें, ये खेत 1 और 2 गन्ना अच्छी है जी माशाल्लाह। और सरसों भी अभी निकल आई हुई है, लेकिन भाई साहब इससे पहले सरसों नहीं थी। ये 2-4 दिनों की बात है, पहले तो इतनी ज़्यादा नज़र ही नहीं आती थी सरसों। बस ये तो अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई। अभी मैं पहुंच चुका हूं जी जहां पर मैंने पहुंचना था ना, डेरा पे, जहां पर बैल बांधे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भैंसें चेक कराता हूं। ये चेक करें, 3 भैंसें यहाँ पे बांधी हुई हैं। और ये जो गायें हैं ना भाई साहब, ये भी धनी नस्ल की गायें हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे नस्ल जो है ना बढ़ती है। और वो चेक करें बछड़ी, देखने में तो भाई साहब ऐसे लगता है जैसे ये छोटा बैल दौड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये फीमेल है। और इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत गाय चेक करें। और इसके अलावा ये चेक करें, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये वाली। और इन दोनों को चेक करें, ये अभी डर रही हैं क्योंकि अनजान बंदा जब भी इनके पास जाए ना तो भाई साहब एकदम से ये जो है ना डर जाती हैं। ये चेक करें, अब दोनों ने ऐसे कान खड़े कर लिए जैसे डॉग किसी जो है ना इंसान को देख ले, लड़ने के लिए जो है ना उभर आता है। तो अभी इस डेरा पे 2 खूबसूरत बोले हैं, तो उनमें से एक बैल ये है जी, ये चेक करें। अभी तो बैल के मालिक भी आ चुके हैं पास, क्या बात है जी माशाल्लाह। अभी इसके ऊपर से बोरी नहीं उतारी जा सकती क्योंकि भाई साहब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है माशाल्लाह जी। बस ठीक है, रजवान भी बांध छोड़ो। यहाँ पर एक और बैल बांधा हुआ है, ये भी हाल ही में। रजवान भाई ये कितने ना आंदा है ने ये ला वो वाला, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया। ये छोटा 35 लाख ये
तकरीबन कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल पहले लेके आए थे 35 लाख का। 35 लाख अभी अगर इनको कहे ना 70 का दे दो भाई साहब, क्या पता ये 70 लाख का भी ना दें, ठीक है। और इसके अलावा ये हाल ही में आया है, तकरीबन कुछ ही टाइम हुआ ऐसे ना, एक 2 महीने हुए हैं। और इसकी जो कीमत है ना वो भाई साहब 10 लाख है। और ये अभी 2 दांत नहीं हुआ। 2 दांत वाला जो कोई भी जानवर होता है ना वो कुर्बानी पे लगने के काबिल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे खूबसूरत चीज़ें जो है ना ये फिर कुर्बानी पे लोग बेचते भी है, लेकिन इन्होंने दौड़ाने के लिए लेके आए हैं ये, ठीक है। इसको दौड़ाएंगे और इसकी जो भाई साहब देखभाल है ना, देखें ना, एक मुँहारी इसके मुंह के ऊपर चढ़ाई हुई है ताकि मट्टी वगैरह भी ना खाए। और ऐसी चीज़ें जो है ना खालस दूध और घी से पलती हैं। उसके अलावा भाई साहब इन जानवरों के लिए जो जगह बनाई गई है ना वो भी भाई साहब आजकल चाहे वो ज़मींदारी हो चाहे वो मालदारी हो, ठीक है, जानवर पालने वाला सिलसिला हो, वो भाई साहब पैसे के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा VIP किस्म का सेटअप बना हुआ है, ये चेक करें। और इनके पीछे भी कमरे हैं, ठीक है। ये तो आगे बरामदा है ना, इसके पीछे भी कमरे हैं। और यहाँ पर आगे चलते हैं जी। यहाँ पर ये चारा डालने के लिए मखसूस एक जगह बनी हुई है। और यहाँ पे देखें इतना बड़ा ये हॉल बना हुआ है भाई साहब। यहाँ पर भैंसें और गायें जो है ना रात को बांधी जाती हैं सर्दियों में, तो इनके जो रोशनदान है ना वो बंद किए हुए हैं और गर्मियों में फिर इनको खोल दिया जाता है। तो हर कमरे का दूसरे कमरे के साथ कनेक्शन भी है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पर्दा हटाएं तो वहाँ पर अगर चौकीदार भी हो ना वो रात को जो है ना इनकी देखभाल भी कर सकता है। यहाँ पर भी चारा डालने के लिए मखसूस जगह बनी हुई है। मैं गिरने वाला था तो यहाँ पर भी मखसूस जगह बनी हुई है। और यहाँ पर ये सरिये बीच में भाई साहब फिक्स हैं रस्सी बांधने के लिए। और यहाँ पर अभी सफाई करने के बाद पंखे भी चलाए गए हैं ताकि अंदर की जो आवाज़ है ना वो भाई साहब अच्छे से एकदम कूल डाउन हो जाए ये वाला हॉल। यहाँ पे देखें जी क्या बात है, देखभाल वाले लोग यहाँ पे रात को सोते हैं। और ये चेक करें जी, ये जो इतने बड़े बड़े डंडे गाड़े हुए हैं ना ज़मीन में, इनके साथ रात को बैलों को बांधा जाता है। फिर भाई साहब एक मखसूस तरीक़ा से इनकी मालिश भी की जाती है, ठीक है। तभी इनके ऊपर से बाल जो है ना वो झड़ जाते हैं एकदम भाई साहब। उनकी लुक जो होती है ना वो ज़बरदस्त होती है और ऐसे चमक रहे होते हैं ना। और इसके अलावा ये चेक करें, यहाँ पर जो बोल बांधते हैं ना, ये पता है क्या, इसमें भूसा है ना, भूसा है बोरियों में। और यहाँ पर कीलें लगाई गई हैं। उसकी वजह यह है ना ताकि बुल यहाँ पे खड़ा हो ना तो उसकी पीठ जो है ना वो दीवार के साथ ना लगे और वो ज़ख्मी ना हो भाई साहब। देख रहे हैं इतनी महंगी चीज़ों की देखभाल भी एक जो है ना प्रोफेशनल तरीके से होती है। आम अनाड़ी बंदे की बस की बात नहीं है ऐसी चीज़ों को संभालना, ठीक है। और पाँव के नीचे भाई साहब ये देखें, ये करी हम इसको बोलते हैं, जो फालतू का भूसा होता है ना, या भूसे में से जो धूल मट्टी निकलती है ना, वो अब रात को ये नीचे बखेर देंगे ताकि जब बैल बैठे ना भाई साहब वो मट्टी के ऊपर ना बैठे, उसको नरम महसूस हो जहाँ पे वो बैठे। रहा जी भूसा, ये अब जो है ना सफाई हुआ पड़ा है। जब ये चारा डालने का टाइम होगा ना तो ये अब इसके ऊपर इसको कवर किया हुआ है भूसे को, ताकि भाई साहब कोई चिड़िया वगैरह या कोई चीज़ भी इसको मुंह ना मारे या कोई गंध इसमें मिक्स ना हो, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी परिंदे का कोई गंध भी खा जाए ना बैल तो बीमार हो सकता है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। उसके अलावा यहाँ पर टॉवल ये देखें, ये जो टॉवल्स है ना तौलिए, तो इनके साथ भाई साहब मालिश की जाती है बैलों को। ये जो 50-60 लाख रुपए के बैल भाई साहब लोग लेके आते हैं ना, फिर उनकी देखभाल भी एक मखसूस तरीके से होती है, प्रोफेशनल तरीके से होती है। यहाँ पे देखें आरी ब्लेड का काम तो मांस काटना होता है, लेकिन नहीं भाई साहब, ये आरी ब्लेड की मदद से जो बैल की जिल्द के ऊपर फालतू मादा बाल होते हैं ना उनको उतारा जाता है। उसके अलावा ये ब्रश पड़ा हुआ है भाई साहब, ये चेक करें। उसके अलावा ये एक यही समझे लोही की है, तो ये इसकी धार भाई साहब इतनी तेज़ भी नहीं है, लेकिन ये बाल उतारने के लिए देख रहे हैं आप, जिल्द के ऊपर ऐसे मारा जाता है बैल की जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए। और यहाँ पर पंजाली भी पड़ी हुई है भाई साहब, इसकी मदद से बैलों को दौड़ाया जाता है। 2 बैलों को आपस में जो है ना हम बोलते हैं कलजोड़ करना, ठीक है। जब 2 बैलों को मैदान में दौड़ाया जाता है ना भाई साहब, तो इसकी मदद से उनको आपस में जो है ना जोड़ किया जाता है। और ये रस्सियाँ चेक करें, हर किस्म की भाई साहब रस्सी पड़ी हुई है, ये गट पड़े हुए हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, क्या बात है। और रैश जो है ना भाई साहब ये तैयार हुई है, ये चेक करें। ये हमारे गांव के मलिक सजाद साहब हैं,
तो उनका डेरा है, ठीक है। ख़ुद वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे मामू की है, उमर मामू की। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर जो है ना घर के लिए निकलेंगे। वो सामने हमारे घर हैं, वो आप देख रहे हैं ना। मैं पैदल आया हूँ सब कुछ, तो आपको मैं दिखा कर यहाँ पर पहुँचा। बैठें जनाब। और भाई साहब, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? कैसे दिन चल रहे हैं? अच्छे। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल? कोई नहीं, पढ़ाई हो रही है पता। अच्छा, कितनी क्लास में? 11। अच्छा, क्या कर रहे हैं? ये टेक्निकल काम। टेक्निकल किस के? डिप्लोमा सिविल का। अच्छा, सिविल का। इसमें क्या क्या आता है? सिविल में हम जो है वो तमाम कंस्ट्रक्शन जो है ज़मीन के अंदर या बाहर कर सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें। जिस रास्ते से मैं चल करके आया था ना, उसी रास्ते से वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।